क्या आप सोच सकते हैं वो गाने जो आज भी आपकी प्लेलिस्ट की शान हैं, जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, या एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और जिसकी आवाज ने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, हमारे लीजेंड किशोर कुमार। पर क्या आपको पता है, ऐसे ही किसी एक सदाबहार हिट गाने के पीछे एक ऐसा अनसुना किस्सा छुपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जब उस गाने के लिए किशोरदा को नहीं बल्कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने खुद गाने की जिद ठान ली थी। बात इतनी बढ़ गई कि किशोर कुमार को इस गाने से हटाने का अंतिम फैसला तक हो चुका था। ये सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं, ये है बॉलीवुड की सबसे बड़ी जिद, दोस्ती और किस्मत के एक अनमोल इम्तिहान की कहानी। एक ऐसा लम्हा जिसने तय किया कि कौन इतिहास रचेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारी तरह किशोरदा के फैन हैं तो एक लाइक हमारे लीजेंड के लिए अभी ठोक दीजिए। तैयार हैं इस धमाकेदार कहानी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1980 की। उस वक्त के जाने माने फिल्म निर्देशक सुभाष घई अपनी जबरदस्त फिल्म मेकिंग के लिए तो मशहूर थे। उनकी कहानियां और डायरेक्शन दर्शकों को पसंद आते थे। लेकिन एक बात थी जो उनके नाम से जुड़ गई थी, उनके गानों को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। इंडस्ट्री में कानाफूसी होती थी, घई साहब की फिल्म तो हिट हो जाती है पर उनके गानों में वो जान नहीं होती, वो जादू नहीं होता जो एक गाने को एवरग्रीन बना दे। ये बातें धीरे धीरे सुभाष घई के दिल में चुभने लगीं। उन्होंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने ठान लिया, बस अब अगली फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिसका हर एक गाना सिर्फ सुपरहिट नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। और इस बदले के लिए उन्होंने एक ड्रीम टीम तैयार की। उन्होंने तय किया कि इस फिल्म में गाने गाएंगे उस दौर के संगीत के 3 सबसे बड़े स्तंभ, आवाजों के बादशाह मोहम्मद रफी साहब, सुरों की मलिका लता मंगेशकर और वो आवाज जिसने पूरी पीढ़ी को दीवाना बना रखा था, हमारे किशोर कुमार। संगीत की पूरी बागडोर सौंपी गई बेमिसाल जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। फिल्म थी कर्ज। जी हाँ, वही कर्ज जिसमें अर्शी कपूर और टीना मुनीम ने अपनी केमिस्ट्री से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिल्म की रिकॉर्डिंग जोरों पर थी। एक के बाद एक शानदार गाना बनकर तैयार हो रहा था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अब बारी थी उस एक खास गाने की जिसे सुभाष घई ने दिल से चाहा था कि इसे सिर्फ और सिर्फ किशोरदा ही गाए। लेकिन यही कहानी में आया वो ट्विस्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जी, जो खुद एक शानदार संगीतकार थे, उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी आवाज में गाने की जिद ठान ली। लक्ष्मीकांत जी ने महसूस किया कि यह गाना उनकी अपनी आवाज में बिल्कुल फिट बैठेगा और शायद वो इससे एक गायक के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने स्टूडियो में इस गाने की पूरी रिहर्सल कर डाली। ओम शांति ओम की धुनें गूंजने लगी। स्टूडियो में मौजूद सबने सुना। गाना वाकई अच्छा लग रहा था। लक्ष्मीकांत जी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तारीफें भी मिली और फाइनल रिकॉर्डिंग की तैयारियां भी शुरू हो गईं। लक्ष्मीकांत जी के चेहरे पर एक गायक बनने का सपना चमक रहा था। लेकिन तभी बिना किसी को बताए सुभाष घई अचानक स्टूडियो में आ पहुंचे। उन्होंने आते ही माहौल को भांप लिया और बिना किसी भूमिका के साफ शब्दों में कहा, ये गाना मैं किशोर कुमार से ही रिकॉर्ड करवाऊंगा, वही इस गाने के साथ सही न्याय कर सकते हैं। यह सुनकर लक्ष्मीकांत जी चौंक गए। उनकी आंखों में आया सपना टूटने लगा था। उन्होंने थोड़ा झल्ला कर कहा, पर मेरी वाली भी बुरी नहीं है सर, आप एक बार सुनकर तो देखिए, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। सुभाष घई ने गाना सुना। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर शांति से बोले, लक्ष्मीकांत जी, गाना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसे किशोरदा गाएंगे तो इसमें सच में 4 चांद लग जाएंगे। उनकी आवाज इस गाने को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। वो इस गाने को अमर कर देंगे। बस फिर क्या था, दोनों के बीच इस गाने की रिकॉर्डिंग को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बात अब सिर्फ गाने की नहीं थी, ये 2 दिग्गजों के विजन और ईगो का टकराव बन चुकी थी। बहस इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने 2 टूक कहा, वो शब्द जो शायद लक्ष्मीकांत जी ने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप किशोरदा से बेहतर गा सकते हैं? क्या आपकी आवाज उनके सामने टिक सकती है? ये कड़वे शब्द सुनकर लक्ष्मीकांत जी चुप हो गए। उनके चेहरे पर निराशा छा गई और वो बिना कुछ कहे बैठ गए। मामला शांत हो गया, पर लक्ष्मीकांत जी का दिल टूट चुका था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। भले ही लक्ष्मीकांत जी चुप हो गए थे, पर उनका अंदरूनी संघर्ष जारी था। जब किशोरदा को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया तो लक्ष्मीकांत जी बार बार रिकॉर्डिंग की तारीख बदलते रहे। कभी स्टूडियो खाली नहीं, कभी आवाज ठीक नहीं, बहाने बनते रहे ताकि गाना रिकॉर्ड ही ना हो पाए।
उनकी मंशा थी कि शायद सुभाष घई तंग आकर किसी और गायक को ले लें, लेकिन सुभाष घई भी अपनी बात के पक्के थे। जैसे ही उन्हें ये चालबाजी पता चली, वो सीधा लक्ष्मीकांत जी के पास पहुंचे और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आप हजारों बार तारीख बदल लीजिए, लेकिन ये गाना गाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही। इस बार लक्ष्मीकांत जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें अपनी हार माननी पड़ी और अंततः झुकना पड़ा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। किशोर दा स्टूडियो में आए। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन्होंने माइक संभाला और जैसे ही उनकी आवाज निकली कि धुन गूंजी, पूरा स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। लक्ष्मीकांत जी भी वहीं मौजूद थे और उनकी आंखों में शायद उस वक्त एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्हें एहसास हो गया था कि सुभाष घई सही थे। दोस्तों, वो गाना सिर्फ एक गाना नहीं रहा, वो एक पीढ़ी का एंथम बन गया। ओम शांति ओम शांति शांति ओम। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल कह उठता है, ओ मेरे दिल के चैन। ये आवाज सिर्फ किशोर दा की हो सकती है। दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक ऐसा किस्सा जहां कला, जुनून और कभी-कभी ईगो का टकराव भी एक मास्टरपीस को जन्म देता है। अगर आप ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली बार जब हम एक नई कहानी लेकर आए, आप सबसे पहले सुने।